अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। खेलों की दुनिया की जनाब इस वक्त किसे पड़ी है, हम तो यहाँ पे क्रिकेट का रोना रो रहे हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी फैन हम लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी मिजरीफुल है। मुझे ऐसे लगता है कि अब सारी दुनिया इस सब से वाकिफ हो चुकी है। अगर किसी को नहीं पता तो हमारी टीम को नहीं पता। आई डोंट नो कि उनको कैसा लगा होगा कल का मैच हार के और एक नहायत ही ह्यूमिलेटिव डिफीट हासिल करने के बाद। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं अपनी बात करूंगी, यानी जो कल की डिफीट है, कल का जो मैच है, वो जो पूरा मैच था पहली बॉल से लेके सुपर ओवर की आखिरी बॉल तक, वो नाइटमेयर्स की सूरत में हमारे सामने आ रहा है। लेकिन हमारी क्रिकेट पता नहीं कब सुधरेगी, कब अपनी गलतियों से सीखेंगे, आई डोंट नो। काफ़ी लोगों के मुझे आप में से मैसेजेस आ रहे थे कि एंड पाकिस्तान ने मैच हारा इतने बुरे तरीके से, आपने वीडियो नहीं की, इतना इंपॉर्टेंट मैच था। एक्चुअली द थिंग इज डैट के बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, ख़ासतौर पे जब आपका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है ना, तो चीज़ें उतनी आसान नहीं होती हैं समटाइम्स। कल का अगर मैं बात करूं, कल के मैच की, कल के दिन की, तो कल का जो दिन था वो पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का डार्केस्ट डे एवर था। इतनी बुरी हार पाकिस्तान ने इससे पहले नहीं फेस की होगी। बिल्कुल, हम इससे पहले जिम्बाब्वे से हारे हैं, हम इससे पहले अफगानिस्तान से हारे हैं, हम इससे पहले आयरलैंड से हारे हैं, बांग्लादेश से हारे हैं। लेकिन कल का दिन स्याह तरीन दिन था। और उस मैच के बाद, क्योंकि आप स्पोर्ट्स पर्सन होने के साथ साथ आप इंसान भी हैं, और जब आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, आप अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। कल का मैच ऐसा था कि मैं इतनी दुआएं कर रही थी ना कि पाकिस्तानी टीम ये मैच जीत जाए। उनकी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद, इस सब के बावजूद कि वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थे कि कल का मैच जीतने, इतनी सी भी कोशिश नहीं दिखाई थी। लेकिन उसके बावजूद आई वॉज प्रेइंग, इनफैक्ट एवरी वन वॉज प्रेइंग, क्योंकि आप अपनी बास गेम्स आपकी प्राइड के लिए होती हैं, आपकी इज्जत के लिए होती हैं, आपके फेस सेविंग के लिए होती हैं, और वो ऐसी ही गेम थी कल की। यानी कि आप उस टीम से हारे जो कि क्वालिफाई करके भी नहीं आई हुई, जो कि इस वजह से वर्ल्ड कप खेल रही है कि वो लोग वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं। और अपने डेब्यू पर एक ऐसी टीम जो कि एसोसिएट नेशन है, जो कि टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, ओडीआई क्रिकेट नहीं खेलते, उनका जोर ही सारा T10 और T20 पे है, उनसे आप इतनी आसानी से हार जाते हैं। बल्कि आसानी क्या, मैच में इतनी, उस वक्त पूरे मैच में ऐसी जंग का माहौल बना के इस पैथेटिक टीम पाकिस्तान ने रखा हुआ था कि जैसे ये यूएसए से नहीं खेल रहे, ये ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, ये इंडिया से खेल रहे हैं। ऐसा क्या हो गया था भाई, इतनी पुअर बॉडी लैंग्वेज। ये बात अगर आप उनके कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, उन्होंने ये बात कही भी कि जो प्रेशर था वो तो पाकिस्तान की टीम के ऊपर था, फैन सपोर्ट उन्हें थी ग्राउंड में, उनके लोग भी, भाई हम लोग ही हैं जो पागलों की तरह क्रिकेट देखते हैं। यूएसए में तो आधे यूएसए को पता भी नहीं होगा कि अच्छा हमारी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, और अच्छा जीत भी गई है। ठीक है जीत गई तो क्या हो गया, एक मैच वो जीत भी गए, तो ये तो आलम है वहां पे इंटरेस्ट का। लेकिन उनका कहना था कि इस सब के बावजूद जो प्रेशर इन सारे हालात में, आई मीन टू से, जो प्रेशर है वो पाकिस्तानी टीम पे था, और हमने उस जो प्रेशर है उसमें मजीद इजाफा किया, उसको यूज़ किया कि ये चीज़ पाकिस्तान को बैकफायर करेगी, और ये वाकई बैकफायर की। इमाद वसीम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब हम किसी भी टीम को आसान नहीं लेंगे, आयरलैंड से हमने ये सीख लिया है। लेकिन पाकिस्तान वो टीम है जो अपनी गलतियों से कभी भी नहीं सीखती, कभी भी ये लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है। यूएसए की टीम थी, क्या तैयारी थी आपकी? ऐसे वो लग रहा था कि यूएसए टेस्ट प्लेइंग नेशन है, और उन्होंने एक T20 का वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, ओडीआई का वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी भी 2017 में यूएसए ने शायद जीती थी। और हम लोगों का कॉन्फिडेंस ऐसे था कि हम बेचारे जो है ना वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, पहली दफ़ा किसी बड़ी टीम का मुकाबला कर रहे हैं, बिल्कुल तैयारी नहीं थी। और अगर आप कंडीशंस को देखें, न्यूयॉर्क की कंडीशंस को तो आप भूल जाएं, ये आपसे तो यूएसए के डैलस की कंडीशंस से संभाली गई।
जो कि बिल्कुल बैटिंग विकेट थी। बाबर आजम का कहना है कि पहले 6 ओवर्स में मुश्किल थी, तो ठीक है 6 ओवर्स में आपकी 3 विकेटें भी गिर गई और आपने 30 रन भी बनाए, लेकिन उसके बाद तो कुछ कर लेते भैया। बाबर आजम ने पहली 22 गेंदों पे ना सिर्फ 7 रन बनाए हैं। आपसे एक हाफ सेंचुरी नहीं हो रही है, ठीक है उस कंडीशन के अंदर बाबर आजम ही थे जो थोड़ा बहुत लीड कर रहे थे, लेकिन क्या बाबर आजम का कैलिबर वो है, वो जिस तरह से खेले हैं, क्या उनके लेवल का प्लेयर आप उनके यूएसए के कैप्टन को देखें और पाकिस्तान के कैप्टन को देखें, आप उनके कैप्टन की इनिंग को देखें, उसके कॉन्फिडेंस को देखें, उसकी कैप्टनसी को देखें, उसकी फील्ड प्लेसमेंट को देखें, उनकी जो स्टैटिकल प्लानिंग थी उनको देखें और पाकिस्तान को देखें। बाबर आजम कहाँ पे खड़े हुए हैं? जब आप लोग इसी तरह से मेरिट के खिलाफ जाके फैसले करेंगे, अपनी मर्जी के लोगों को हायर करेंगे, तो ये दिन आप देखेंगे। पूरे मैच का स्कोर कार्ड वो स्कोर कार्ड नहीं है, वो पाकिस्तान की ह्यूमिलेशन का कार्ड है। उसको यहाँ पे शो करने का, दिखाने का कोई फायदा नहीं है। सब ने मैच देखा होगा और जिन लोगों ने नहीं वो देखा उन्होंने पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस के बाद जरूर जाके उसको रिव्यू किया होगा कि अच्छा ये कारनामे अंजाम दिए हैं। इस तरह से हारी है पाकिस्तान की टीम। सुपर ओवर में अल्लाह अल्लाह करके आप लोग पहुंचे हैं। बैटिंग आपकी फेल बिल्कुल, कोई स्लिप में कैच दे के आउट हो रहा है, कोई शॉर्ट फाइन लेग पे कैच दे रहा है, कोई डीप पे कैच दे रहा है, हर जगह कैचेस दिए जा रहे हैं। और इतनी अच्छी फील्डिंग थी भाई यूएसए के बॉलर्स की कि जो रिजवान का कैच उन्होंने पकड़ा है बड़े मुश्किल कैच था। इसके अलावा वो जिस तरह से सुपर ओवर के अंदर वो जो इफ्तिखार अहमद का कैच पकड़ा है, बड़ी अच्छी फील्डिंग की है उन्होंने। सो पाकिस्तान तो कहीं था ही नहीं, आपके बैटर्स कहीं थे ही नहीं। आप लोग इस पिच को पता नहीं क्या समझ के खेल रहे थे कि इतने अरसे से आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप ये कह रहे हैं जी हम बदल गए हैं, स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। स्ट्राइक रेट से खेलने की कोई जगह होती है, ये पीएसएल की या आईपीएल की फ्लैट बैटिंग विकेट्स नहीं है, डिफरेंट कंडीशंस है। यहाँ पे आपको संभल के खेलना है। आप देखें कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने खेला है कल, किस तरह से वो खेल रहे हैं। यहाँ पे वो नहीं है कि ये 200+ रन आप बनाएंगे, 250 रन बनाएंगे। हर कोई इंटेंट के साथ, मारने की इंटेंट के साथ आ रहा है, चाहे उस्मान है, चाहे फ़खर हैं, चाहे इफ्तिखार हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि आपने पार्टनरशिप बिल्ट इन करनी है। आप उस जो सिचुएशन है उसके मुताबिक आप खेल ही नहीं रहे। और ऊपर से बॉलिंग उन्होंने इतनी अच्छी की है, स्टम्प टू स्टम्प बॉलिंग की, बड़ी अच्छी लाइन एंड लेंथ के साथ यूएसए के बॉलर्स ने बॉलिंग की, तो पाकिस्तान वाज नोवेयर। बाबर आजम का फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि जी हमने इतना स्कोर बना दिया था। हालांकि वो तो आखिर में आके शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ अकल दिखाई, उन्होंने सामने खेला, जो विकेट की डिमांड थी उन्होंने कुछ छक्के चौके लगा दिए, तो ज़रा स्कोर थोड़ा सा हमारा वो बढ़ गया, वरना तो काम हो गया था पाकिस्तान का। मेरे ख्याल से सुपर ओवर की बारी ही ना आती फिर तो, जिस हिसाब से पाकिस्तान की टीम चल रही थी। तो बाबर आजम का कहना था भाई कि हमने इतना स्कोर बना दिया था कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं ना वो डिफेंड कर लें। जबकि मोनू पटेल का ये कहना है, जो उनके कैप्टन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो स्कोर पाकिस्तान बनाया था हम तो वैसे ही गेम में थे। उनका कॉन्फिडेंस आप चेक करें कि भाई, हालांकि ऐसा बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान का कि हर कोई तारीफ कर रहा था और हर किसी को एक्सपेक्टेशंस थी। इवन आई वाज सेइंग कि नहीं भाई, अगर 160 बनाए हैं तो हमारा बॉलिंग अटैक तो 120 को डिफेंड करता है, तो ये तो फिर 160 है, तो हमारा बॉलिंग अटैक तो ज़रूर करेगा भाई डिफेंड। नंबर 1 बॉलिंग अटैक है, पेस अटैक है, सुपर पेसर्स हैं इसके अंदर। लेकिन वो पेसर्स, उनकी सारी हवा निकल गई यूएसए के बल्लेबाजों के सामने आके। इतनी बुरी बॉलिंग कर रहे हैं, शाहीन को स्विंग ना मिले पहले ओवर्स में तो वो परेशान हो जाते हैं। आपके पास और कुछ करने को ही नहीं है। आप उनको देख लें, वो जो फ़खर कह रही हूँ, जो हारिस रऊफ़ हैं, वैसे वो इतने बड़े बॉलर बने हुए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे साहब बहादुर के जनाब मैंने तो टीम में आना ही था, क्योंकि जो बॉलर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है ना उसको मुश्किल नहीं होती टीम में आने के लिए। ये परफॉर्मेंस है उनकी, ये है उनका कैलिबर। यूएसए के बल्लेबाजों ने सारे धागे खोल के रख दिए आपके। आपको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आपने बॉलिंग कैसे करनी है। एक आमिर ने अच्छा ओवर डाला है तो हम वो थोड़ा सा गेम में आए हैं, वरना आप शादाब को देख लें, स्पिन के नाम के ऊपर ना ही इज अ स्टेन, लेकिन वो फिर भी टीम में है।
कल मुझे समझ आई कि पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो शायद इस वजह से शादाब को खिला रही है अपने बैटिंग को मजबूत करने के लिए, क्योंकि टीम ही ऐसी बनाई है ना कि अपनी मर्जी की टीम बनाई है अपनी मर्जी के लोगों को नवाजने के लिए, या कि आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन ही ना हो, रिजर्व में भी खिलाड़ी नहीं रखे कि ठीक है जी शादाब ने थोड़े से रन आकर जोड़ दिए, लेकिन बॉलिंग में क्या उनको क्या एज बैटर खिला रहे हैं हम, इससे अच्छा उनकी जगह फिर कोई प्रॉपर बैटर ही हम खिला लें, शामिल कर लें फिर टीम के अंदर। अगर उन्होंने इसी तरह का खेलना है तो शादाब ने बॉलिंग के अंदर ही वॉज अ टोटल डिजास्टर। ऊपर से बाबर आजम उनको आखिर का ओवर भी दे रहे हैं, वो पिटाई भी हो रही है उनकी, वो हारिस रऊफ है, फील्ड कहाँ की रखी हुई है, बॉलिंग कहाँ पे कर रहे हैं, बाबर आजम चीख रहे हैं क्या कर दिया आपने। लेकिन ऐसे चीखने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो आपका ही है। आपके ख्याल में तो हारिस रऊफ इज द बेस्ट, वो बेस्ट बॉलर हैं आपके, द बॉलर हैं हारिस रऊफ। और ये उनकी हालत बाद में कभी अपनी कमर पकड़ के बैठ जाएंगे, कभी सर पकड़ के बैठ जाएंगे, पता नहीं क्या हो गया, ड्रामे बाजियाँ ही नहीं ख़त्म होती हैं। यूएसए के अंदर माशाल्लाह से आईसीसी की क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए काउबॉय के शूट्स भी हो रहे हैं, और इसके अलावा पैसे भी कमाए जा रहे हैं। मतलब इस तरह का बिहेवियर कर रही है टीम के जैसे नहीं होता ओछे हाथ कटोरा लब्या कि पहली दफ़ा कोई चीज़ मिल गई है, क्या हो गया भाई आपको, शर्म का मुकाम है। आप एक प्राइवेट रेस्टोरेंट के अंदर हमारे ये जो मैनेजर हैं, आप एक डिनर प्लान कर रहे हैं या लंच प्लान कर रहे हैं, यार आप अपने जो फैंस हैं उनसे पैसे लेके उनको ऑटोग्राफ दे रहे हैं। कोई शर्म, कोई हया, कोई अक्ल नाम की चीज़ है इनके अंदर। ये टीम डिजर्व ही ये करती है। ये असल में ना छोटे दिमाग के लोग हैं। वो वहाब रियाज जो अपने दांत साफ कर रहे थे ना वहाँ पे बैठे हुए, उनका दिमाग को साफ करना चाहिए अपने। ये जो दिमाग है ना इसके अंदर खन्नास भरा हुआ है, इसके अंदर गुरूर भरा हुआ है, क्योंकि जब आपको आपकी औकात से ज़्यादा मिल जाता है ना जो आप डिज़र्व नहीं करते, तो ये हरकतें करते हैं आप। आपको शर्म आती है कि आप अपने फैंस जो आपसे मोहब्बत करते हैं $25 लेके आप उनको इनवाइट कर रहे हो वहाँ पे। ये टिकट रखी है, यानी ये कोई सर्कस के जोकर है कि हमारी टीम है कि उनके ऊपर टिकट है कि जो इनसे मिलना चाहता है वो आए और $25 वो हमें पे करे और इनसे आके मिले, और कोई इनकी जानों को कोई खतरा नहीं है। वैसे तो सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पे इतनी बातें हो रही होती हैं, यानी $25 दे जो भी आ जाए। अब कोई आके मुक्का मार जाए, कोई इस तरह का कोई थ्रेटनिंग इंसिडेंट हो जाए, कोई गन वगैरह लेके आ जाए तो क्या होगा फिर, कौन जिम्मेदार होगा? पाकिस्तान की टीम पे आएगी ना जिम्मेदारी। इस तरह की हरकतें ये लोग कहाँ से कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, इनको ये लोग अलाउ कैसे करता है, कौन अलाउ करता है? वैसे तो मोहसिन नकवी जो हैं वो डंडा लेके खड़े हुए होते हैं, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अब ये वो नहीं पूछेंगे कि ये कैसे हो गया, कैसे आप $25 फैन से ले रहे हैं और आपने ये जो अपने जोकर्स हैं उनके आगे किए हुए हैं। आप खुद ही अपनी इज्जत करवाना नहीं जानते, बाकी मीडिया को, बाकी मुल्कों के लोगों को आप छोड़ दें। आप लोग खुद जानते ही नहीं है कि आपने अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवानी है। आप देख लें मोहम्मद आमिर को लेके गए हैं, क्या कर रहे हैं वो। उस्मान खान को आपने पिक किया पीएसएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, देख लें क्या कर रहे हैं वो। आजम खान क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जब आप दूसरों का हक मार के फैसले करते हैं ना, इसी तरह आपके आगे आता है। ये जो बद्दुआएं नहीं होती हैं ना, ये खाली नहीं जाती हैं। यहाँ पे साहबजादा फरहान लाइन में खड़े हुए हैं, हसीबुल्ला खड़े हुए हैं। अच्छा वैसे यहाँ पे स्पिनर का रोना रोया जा रहा है, कोई स्पिनर नहीं है। ये जो अब्दुल कादिर के बेटे हैं उस्मान कादिर कहाँ पे गए, कौन उनको नहीं खेलने दे रहा। पीएसएल में किसने उन्हें बेंच पे बिठा के रखा, कौन सी कुव्वतें हैं ऐसी जो हमें दिखाई नहीं वो देती हैं। लाहौर की टीम से वो खेल रहे थे, 5 मैचेस उस बंदे को बिठा के रखा है, 6ठे मैच में आके उसने 5 या 6 खिलाड़ी आउट किए हुए थे। टीम में नहीं है वो। जब उनकी फिंगर इंजर्ड थी, वो इंजर्ड थे तो उनको लास्ट वर्ल्ड कप में ले गए थे। अब जब वो ठीक है तो उनको आने नहीं दिया जा रहा आगे। जाहिद महमूद कहाँ पे हैं, इतना अच्छा लेग स्पिनर, उसको आपने एक टेस्ट मैच खिलाया और उसके बाद वो पता ही नहीं कहाँ पे है। आप बैटिंग विकेट बना के कभी मोहम्मद अली का करियर ख़राब कर रहे हैं, जाहिद महमूद का करियर ख़राब कर रहे हैं, सारे बॉलर्स का कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं आप। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो फिर हमारे स्पिनर्स ने विकेट नहीं ली। स्पिनर के नाम पे है कौन भैया आपके पास, कोई प्रॉपर स्पिनर है आपके पास? इब्रार को तो आप सैरें करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। शादाब को अगर आप समझते हैं कि आपने बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है अपनी, और अगर आप इब्रार को खिला लेंगे तो हो सकता है कि आप इतना रन कंसीव ही ना करें, वो विकेट्स लेके इतने रन बनाने ही ना दे कि आपकी बॉल क्या कि आपकी बैटिंग पे इतना प्रेशर आए। लेकिन दिमाग से कोई भी नहीं सोचता। क्या यहाँ पे मोहम्मद आमिर की जगह मोहम्मद अली को नहीं होना चाहिए था? मीर हमजा कहाँ पे हैं?
वो तो हमारे प्लान्स का हिस्सा थे, न्यूजीलैंड की सीरीज में शामिल थे, अचानक से वो कहाँ पर चले गए। ये जो आपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तैयार कर रहे थे मोहम्मद वसीम जूनियर के नाम पे, वेयर इज ही? वर्ल्ड कप में वो आपके साथ थे, परफॉर्म करते रहे हैं, अब वो कहाँ पे गए अचानक से? ये डोमेस्टिक के, ये तो मैं अभी उन खिलाड़ियों के नाम ले रही हूँ कि जिन्हें आप और हम जानते हैं, जो डोमेस्टिक के खिलाड़ी हैं, उनका तो कोई नाम लेने वाला भी यहाँ पे नहीं है। ये सुफियान मुकीम है, राशिद मिन्हास हैं, मुबस्सिर खान हैं, ये कहाँ पे हैं? ये बड़े अच्छे स्पिनर हैं, इनका नाम कोई नहीं लेता। ए टीम के टूर्स कोई प्लान नहीं करता है यहाँ पे। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ये अगर जीत जाएंगे तो मोहसिन नकवी इनको डॉलर्स में इनाम पे करेंगे, हार जाएंगे तो क्या होगा। इस टीम की इस हालत की एक वजह है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, सबको पता है, चाहे आप यहाँ पे जो मर्जी कर जाओ, पूरा मुल्क खा जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। पूरा बोर्ड खा जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। क्रिकेट टीम चाहे यहाँ पे नमीबिया से हार जाए, चाहे यहाँ पे युगांडा से फ्यूचर में हार जाए, नेपाल से हार जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। उल्टा जो नाकाम कैप्टन था उसको मोहसिन नकवी साहब गले में हाथ डाल के वापस लेके आए हैं। एक इंसान कैप्टन नहीं है, क्या निकाल लेना है मजीद बाबर आजम से आपने? भाई वो बैटिंग कर रहा है, उसको बैटिंग करने दो आप। नहीं, अगर आपने एक कोई कैप्टन आप सोच भी रहे थे इस वर्ल्ड कप में, तो इमाद वसीम को बना देते। ही इज एक्सपीरियंस्ड पर्सन, वर्ल्ड कप खेलने के लिए आया था, कैप्टन बनाते और वो वर्ल्ड कप जितवा के आपको चला जाता, या कम से कम जितवाता ना, ये तो बहुत ही बड़ी बात है खैर, या कम से कम आपकी ऐसी ह्यूमिलेशन तो ना होती। कम से कम उसके पास कैप्टनसी के नाम पे कुछ दिमाग तो है, वो जिसको यूज़ करता है। बाबर आजम को तो यही नहीं पता मैंने फील्ड कहाँ पे खड़ी करनी है, मैंने किस बॉलर को कैसे डील करना है, क्या करना है। अब ये देख लें मोहम्मद आबिद ने सुपर ओवर में आपने क्या किया, टीम के प्रेशराइज होने का लेवल चेक करें आप कि कितने रन तो आपने मिस फील्डिंग के बनवा दिए हैं, पता नहीं कितनी तो वाइड कर दी है, 7-8 तो वाइड उन्होंने कर दी है मोहम्मद आमिर ने। बड़े बड़े नाम, ऊंची दुकान, फीका पकवान, बल्कि सड़ा हुआ पकवान कि जो किसी काबिल भी नहीं है। हम इसी तरह से चीखते रहेंगे, इसी तरह से शोर मचाते रहेंगे। कल ये लोग मैच आ रहे हैं, आई वाज जस्ट शॉक्ड। लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, आप वीडियो नहीं बना रही, आपकी वीडियो नहीं आई अभी तक, क्या बनाए, क्या वीडियो बनाए। जब आप बाज़ जब आप अफसोस में होते हैं ना, या दुख में होते हैं, तो आप रो लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। लेकिन जब आप शौक की हालत में होते हैं ना कि ये क्या हो गया, क्या वाकई हो गया है, तो आपको समझ नहीं आ रही होती। और मेरी बिल्कुल वैसी कंडीशन थी कि ये वाकई हमारे साथ हो गया है। इंडिया के मैच में इनका क्या बनेगा? इंडिया अब वो कंडीशंस ही हैं जो कि मुआवजा हो जाए। भाई हम वाकई कुदरत के निज़ाम पे चलने वाले हैं, कि टीम किसी काबिल है ही नहीं है। एक लम्हे के लिए इन लोगों ने फील नहीं होने दिया ये मैच के अंदर है। खैर, हम इसी तरह से शोर मचाते रहेंगे, अफसोस करते रहेंगे, रोना धोना मचाते रहेंगे। इस टीम ने बदलना नहीं है, और ये तब तक नहीं बदलेगी, मैं फिर कह रही हूँ, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। सब जिम्मेदार हैं इसके। बाबर आजम के पास क्या राज है इन लोगों के कि वो अपनी मर्जी कर जाता है, अपनी मर्जी की खिलाड़ी खिलवा जाता है। ये जो इतनी बारात गई हुई है सिलेक्टर्स के नाम के ऊपर, क्या कर रहे हैं? वहाब रियाज साहब मैनेजर बन के ये जो नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डिनर्स प्लान कर रहे हैं, फैमिली के साथ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो ये प्लानिंग के नाम पे क्या कर रहे हैं? क्या ये प्लान करते हैं? सुपर ओवर के लिए क्या प्लानिंग थी आखिर? फखर ने तो एक बॉल नहीं आके खेली, शादाब को भेजना पड़ रहा है आपको। वैसे तो आपका जो मिडल ऑर्डर है वो फेल हो जाता है, और मिडल ऑर्डर्स में आप भेज रहे हो फिर उन्हीं पावर हिटर्स को। बाबर रिजवान आते ना, दम था तो आते बाबर रिजवान, प्रूव करते अपने आप को, आके जितवाते पाकिस्तान को वो मैच, इस कंडीशन से निकालते हैं ना। मैं बाबर आजम और रिजवान की हमेशा के लिए फ़ैन हो जाती। मजाल है जो एक लफ्ज़ उनके खिलाफ तो छोड़ें, जब वो बुरा भी खेलते ना तब भी बोल जाती। लेकिन आपको पता है कि आपकी इतनी औकात ही नहीं है। तो जी अब खैर, अब इंडिया से मैच है भाई, और अब देखते हैं इंडिया के मैच में क्या होगा। और बस मैं जाते हुए इतनी बात कहूँगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब क्रिकेट का पाकिस्तान में देखने वाला कोई नहीं होगा, अगर यही हालात रहे तो। कल इन लोगों ने जितना दिल दुखाया है ना, अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होती, मेरा चैनल नहीं होता, मैं स्पोर्ट्स आर्ट नहीं होती, मुझे प्रोग्राम्स में नहीं जाना होता, क्रिकेट पे बात नहीं करनी होती, तो यकीन जाने मैं कल के मैच के बाद इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को फॉलो करना छोड़ देती। लेकिन ये तकलीफ़
I have to bear. I have to watch them while playing, क्योंकि हमें ऑफ कोर्स कवर करनी होती है क्रिकेट, वरना ये लोग बिल्कुल इस काबिल नहीं है, फैंस को बिल्कुल ना उम्मीद कर दिया है, मायूस कर दिया है इन्होंने। तो जी अब आपसे कल मुलाकात होगी, और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें, और अल्लाह करे आप लोगों के चेहरे की स्माइल ऐसे ही कायम दायम रहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।